पिछले बार जब 2022 में एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था बीएड का, तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस बार भी चांस है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दे। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से कर लीजिएगा। और यदि आपके पास लुसेंट का बुक है तो लुसेंट से आप लोग पढ़ सकते हैं खुद भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेशियस कौन था? यह ईरान का राजवेद था। टेशियस कौन था? ईरान का राजवेद था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उसका नाम है हिस्टोरिका। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में आपको निर्याकस को ध्यान में रखना है। निर्याकस को ध्यान में रखना है और ओनेसिक्रिटस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना निर्याकस इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिकंदर के साथ आने वाला निर्याकस था। मेगास्थनीज के बारे में आपको यह ध्यान में रखना है, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। फिर से बताते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और किनका राजदूत था मेगास्थनीज? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इंडिका किनके बारे में जानकारी देता है? मौर्य समाज के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद डायमेकस के बारे में ध्यान रखना आपको। डायमेकस किसके दरबार में आया हुआ था? बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। डायमेकस किसके दरबार में आया हुआ था? बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। और डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था।